आज स्वर्णकार समाज व्यवसायिक और कारागिरों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि मंत्री जी के साथ 3 बैठक हुई थी, जिसमें एक बैठक माननीय पीयूष गोयल जी के साथ हुई थी। उसके फाइनल बैठक में जो प्रस्ताव रखे गए थे उनके ऊपर निम्नानुसार निर्णय लिए गए। हर हॉलमार्क सेंटर जिन जिलों में है वही हॉलमार्कों का अनिवार्य किया गया है। ऐसे कुल 256 जिले हैं जहां कल से हॉलमार्क अनिवार्य होगा। शेष जिलों में अभी इस अनिवार्यता से बाहर किए गए हैं। यह 2 स्टेजों में अनिवार्य होगा। सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज में जब भी सभी जगह हॉलमार्क हो जाएगा तभी यह अनिवार्य रूप से सभी जगह लागू होगा। जिन्हें छूट दी गई है उसमें एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंटरनेशनल एग्जीबिशन, डोमेस्टिक B2B एग्जीबिशन, कुंदन, पोल्की, मीना एवं जड़ाऊ को पूर्ण रूप से छूट दे दी गई है। इन पर किसी प्रकार की अनिवार्यता नहीं है। जिन व्यापारियों का GST में रजिस्ट्रेशन नहीं है या जिनका टर्नओवर 40 लाख के अंदर है उनके लिए रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए स्वैच्छिक सुविधा प्रदान कर दी गई है। HUID से सभी को मुक्त कर दिया गया है। इसकी अनिवार्यता सिर्फ अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हॉलमार्क सेंटर के ऊपर ही लगाई गई है। रिटेलर, ज्वेलर्स, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर सभी इसके दायरे से बाहर हो गए हैं। हमारे लिए HUID की अनिवार्यता रद्द कर दी गई है। बुलियन को हॉलमार्किंग के दायरे में लाया गया है, जिसके अंतर्गत सिक्के वगैरह भी शामिल किए गए हैं ताकि प्राइमरी स्टेज से माल की शुद्धता निश्चित की जा सके। सिर्फ एक बार अब रजिस्ट्रेशन करवाना है। साल में एक बार आपको KYC के जरिए अपनी सूचना देनी है। सभी तरह के शुल्क समाप्त कर दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन फ्री कर दिया गया है। हॉलमार्किंग की अनिवार्यता मैन्युफैक्चरर से ही प्रारंभ की जाएगी और सभी के ऊपर स्वेच्छा के आधार पर निर्धारित की गई है। मतलब मैन्युफैक्चरर को ही हॉलमार्किंग कराकर देना है। यदि होलसेलर चाहे या रिटेलर चाहे तो उससे स्वयं की हॉलमार्किंग करवा सकता है। 1 सितंबर तक पुराने आभूषणों को जो मान्य के रेट के आधार पर नहीं है उन स्टॉक को समाप्त करना है। इस दौरान किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकारी या जब्ती की कार्यवाही नहीं की जाएगी। जिन्हें छूट प्रदान की गई है वह अपने बोर्ड पर हॉलमार्क का चिन्ह नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड है वह अपने बोर्ड पर हॉलमार्क का चिन्ह लगाएंगे। छूट प्रदान व्यापारी हॉलमार्क का माल बेच सकते हैं और चाहे तो रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। उनके लिए स्वतंत्र व्यवस्था रहेगी। जिन राज्यों में हॉलमार्क सेंटर नहीं है वहां BIS के अधिकारी कैंप लगाएंगे, प्रमोशन करेंगे और लाइसेंस लेने के लिए प्रेरित करेंगे। जहां फिर हॉलमार्क सेंटर खुल जाएंगे उन जिलों में हॉलमार्किंग अनिवार्य हो जाएगी। हमारी मांग मानने के साथ साथ और एक सरकार ने मांग हमारे ऊपर रखी है कि जिस बाजार में या जिस एसोसिएशन में गलत कैरेट का माल कोई दुकानदार बेचेगा तो इसकी जिम्मेदारी एसोसिएशन और ट्रेड यूनियन की रहेगी। उन्हें आगे बढ़कर इसकी सूचना BIS को देना होगी ताकि बाजार में व्यवस्थित और गारंटीड माल ही बेचा जाए। 20 कैरेट, 23 कैरेट एवं 24 कैरेट मान्य हो चुका है। शीघ्र ही इस संबंध में 1 सप्ताह के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे। फेज 1 में 256 जिलों में
कल से अनिवार्य हॉलमार्किंग के दायरे में आ गए हैं। बचे हुए फेज 2 में और संपूर्ण भारत को फेज 3 के अंतर्गत अनिवार्य हॉलमार्किंग के दायरे में लाया जाएगा। वर्तमान में 2 कमेटी बनेंगी। पहली कमेटी ग्रुप के नाम से जानी जाएगी, जिसके अंतर्गत BIS अधिकारी, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, बड़ा एक छोटा व्यापारी, हॉलमार्किंग सेंटर, एक वकील और एक टेक्निकल एक्सपर्ट शामिल किया जाएगा। दूसरी कमेटी में, जिसे एडवाइजरी कमेटी बोला जाएगा, वह बाद में निर्धारित की जाएगी। मैन्युफैक्चरर या होलसेलर कोई माल विक्रय हेतु ले जाते हैं तो रिटेलर के द्वारा उसमें से छटे गए आभूषण को हॉलमार्किंग कराने की जिम्मेदारी होलसेलर और मैन्युफैक्चरर की रहेगी। 2 ग्राम तक की ज्वेलरी हॉलमार्क से मुक्त रखी गई है। गिरवी रखने के आभूषण के संबंध में एक्सपर्ट कमेटी के सामने विचार हेतु प्रस्ताव रखा जाएगा, जिसमें हमारे यहाँ गिरवी रखे गए आभूषण के संबंध में छूट संबंधी प्रावधान का प्रतिवेदन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करना है, जहां तक वह भी छूट के दायरे में आ जाएगी। इसके अलावा समय दर समय जो भी समस्या आएंगी उनके निराकरण के लिए आदरणीय पीयूष गोयल जी ने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि आप हॉलमार्किंग को अपनाए और देश में स्वच्छ शुद्ध माल का विक्रय करें, जिससे बाजार की विश्वसनीयता बनेगी और आपकी सभी समस्याएं जो भी उपस्थित होगी उनका विधि पूर्वक, सरलता पूर्वक हल निकाला जाएगा। इसके साथ ही हॉलमार्क सेंटर खोलने के लिए बहुत ही उदारता पूर्वक नीति लाई जा रही है, जिसके आधार पर हर जिले में हॉलमार्किंग सेंटर की सुविधा प्रारंभ हो जाएगी। इसके लिए सरकार बैंकिंग सेक्टर को इसमें शामिल कर रही है, ताकि हॉलमार्किंग सेंटर खोलने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या या परेशानी ना हो। सरकार बहुत ही उदारता पूर्वक हर मार्किंग सेंटर खोलने को प्रतिबद्ध है। यह मंत्री जी के साथ जिन महानुभावों की संपूर्ण देश से नियुक्ति की, उन सभी ने छोटे देश के, गांव के दराज छोटे व्यापारियों को ध्यान में रखकर लड़ाई लड़ी और जीत हासिल कराई। उनका ऋग्वेद न्यूज की ओर से अभिनंदन। समाज की ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर, संपूर्ण जानकारी समाज तक पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य करें। जय नरहरि, जय अजमेर देव जी महाराज।